हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए मॉडल वर्ब, जैसा कि हमने कल इसके बारे में बताया है सारा कुछ, अगर आपने नहीं देखा तो इसको देखिएगा। अब आज हम इसके एग्जाम्पल बताने वाले हैं बहुत सारे। कल भी हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, तो आज भी हम इसके काफ़ी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो आप भी इनको साथ साथ बनाइएगा और इनको रिलेट करिएगा कि आपने कल जो पढ़ा है तो क्या आप उसका यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देखिए, जैसे कि पहला सेंटेंस है इसमें, तुम इस फील्ड पर क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। तुम इस फील्ड पर क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो ये किसी पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो ठीक है, तो प्रतिबंध के लिए हमने क्या बताया था इसमें, आप देख सकते हैं कैन कोड के प्रयोग में बताया था कि प्रतिबंध के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी मॉडल वर्ब कैन, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी कैन। तो ये कैन और मे माइट का प्रयोग हमने बताया था सत्ता शक्ति वाले सेंटेंसों में ही करते हैं, और इसमें ये कंडीशन बनी योग्यता क्षमता शक्ति आज्ञा देना हो तो ही हम कैन का यूज, और जिसमें आज्ञा लेना संभावना या शुभकामना उद्देश्य सब में भी साहब के लिए, ये सब इनके लिए मे और माइट का यूज पास्ट में। ठीक है, पास्ट में माइट का और प्रेजेंट में मे का। तो इसमें यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे कैन, उसके बाद नहीं है तो नहीं कहेंगे जी नॉट, यू कैन नॉट। उसके बाद मैन वर्ब प्ले, मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब में, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू कैन नॉट प्ले, फिर उसके बाद क्या, इस फील्ड पर क्रिकेट, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट ऑन दिस फील्ड, प्ले क्रिकेट ऑन दिस फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये कैन का यूज था। मेरा भाई आज आ सकता है, तो आप समझ गए होंगे ये है संभावना, आज आ सकता है। ठीक है, तो ये संभावना, तो सबसे पहले माई ब्रदर, इसमें सब्जेक्ट क्या है आने की क्रिया, कौन, मेरा भाई, तो माई ब्रदर। इसके बाद क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या आएगी मे, क्योंकि संभावना है ना, तो मे। फिर इसके बाद मैन वर्ब है कम, फिर इसके बाद कब, आज, टुडे, तो माई ब्रदर मे कम टुडे। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। दूसरा, वह इस पेड़ पर चढ़ सकता है, तो वह योग्य है कि उस पेड़ पर चढ़ सकता है, यानी कि उसमें इतनी क्षमता है। तो ये जो है हमारा कैन का यूज है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद कैन, क्लाइम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लाइम, उसके बाद किस, इस पेड़ पर, ही कैन क्लाइम ऑन दिस ट्री। तो बल्कि इसमें गतिशील अवस्था के लिए है, तो गतिशील अवस्था के लिए अपॉन लगाते हैं हम। ठीक है, अपॉन दिस ट्री। ठीक है, तो ही कैन क्लाइम अपॉन दिस ट्री, तो ये हम प्रीपोजिशन की यूज में बताएंगे आपको। तो हमें अपने हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसमें देखें तो चाहिए वाले सेंटेंस में हमने 3 चीज़ें बताई थी, शुड, मस्ट और टू। तो इसमें से जो नैतिक कर्तव्यों के लिए हम और टू लगाते हैं, और आवश्यकता के लिए या कल्पना के लिए या किसी चीज़ पे बिल्कुल नेसेसिटी है कि उस पर निषेध, मतलब प्रतिबंधित है, तो वहाँ भी मस्ट का यूज करते हैं। और शुड का यूज हम सलाह या सुझाव के लिए, कर्तव्य उद्देश्य के लिए भी कर देते हैं इसका। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है कि ये हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, तो कर्तव्य है तो हम शुड का भी यूज कर सकते हैं और ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें जहाँ तुम्हें आ जाए तो वहाँ शुड का यूज ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो सलाह के रूप में आ जाता है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगा सकते हैं ऑट टू भी और शुड भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट, इसके बाद क्या, सॉरी, सम्मान करना होता है, रिस्पेक्ट में ये आज्ञा का पालन करना है, तो वी ऑट टू ओबे। फिर उसके बाद क्या, अवर पेरेंट्स, तो अवर पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता की, तो वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। वह एक डॉक्टर ही होगा, या इसको हम बोल सकते थे कि उसे डॉक्टर ही होना चाहिए। तो जब कल्पना की जा रही है, आप समझ गए होंगे इसमें, तो कल्पना की जा रही है तो उसके लिए क्या अलग बताया था, मस्ट यूज करते। तो सबसे पहले हम हमेशा वो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें, मस्ट, क्योंकि कल्पना की जा रही है। ठीक है,
अगर आपने नहीं देखा इससे पहले वाला वीडियो तो वो ज़रूर देखिएगा, फिर ये आसानी से आपको आ जाएंगे। ठीक है, ही मस्ट बी अ डॉक्टर, ही मस्ट बी ए डॉक्टर, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये इसको भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो यही हमारा इंग्लिश में बनेगा। ठीक है, मैं कार चला सकता हूँ, तो इस योग है कि वो कार चला सकता है। तो सबसे पहले आई, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे योग्यता क्षमता शक्ति के लिए, कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव, फिर उसके बाद क्या है ए कार, आई कैन ड्राइव, मैं कार चला सकता हूँ, ड्राइव ए कार। ठीक है, ये है कार, तो नहीं मालूम दा लगा दे तो फिर कोई निश्चित हो जाती, इसलिए आई कैन ड्राइव ए कार। तो ये हमारा हो जाएगा। हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो खाना खाते हैं ताकि खाना खाने का हमारा मकसद क्या है कि हम जीवित रह सकें, तो ये उद्देश्य हो गया। तो हमें उद्देश्य वाले सेंटेंस में क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं, माइट लगाते हैं। तो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में बनाएंगे तो मे लगाएंगे। तो सबसे पहले वी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि, तो वी टेक फूड, खाते हैं, कौन टेक लेते हैं फूड, सो दैट वी में लिव, जीवित रह सकेंगे। ठीक है, तो वी में लिव, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये हमारा इसमें शुड भी लगा सकते हैं और वो भी ऑट टू भी लगा सकते हैं। वैसे शुड लगा दें चलो इसमें, तो वी शुड नॉट, कोई कहीं से भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वी शुड नॉट टेल ए लाई, झूठ बोलने के लिए टेल लगाते हैं, टेल ए लाई। तो इस तरह से ये हमारे सारे सेंटेंस हो गए। तो उम्मीद है आपने बनाए होंगे और आपने मिला भी लिए होंगे अभी। तो इसी तरह के सेंटेंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है बाकी बच्चों तक भी पहुंच पाए। तो इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के सिंपल टॉपिक समझने के लिए सिंपल वे में आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि जो है सभी इसको सीख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।